अच्छा, बिफोर आई स्टार्ट द वीडियो आई वांट टू टेल यू गाइस कि भाई मेरा अदर मुनीब वाला जो चैनल है उस पे एक कम्युनिटी गाइडलाइन स्ट्राइक आ गई है। एंड अगेन वही बिला वजह की एक फालतू की स्ट्राइक आ गई उस बात पे जो ना के गाली है ना के कोई ऐसा जो है हरासमेंट वगैरह में बुलिंग वगैरह में काउंट होता है। और एक हफ्ते के लिए चैनल बंद है। वेल मैं आप लोगों को ये बता देना चाहता हूँ कि 2 महीने से मैं वैसे भी काफ़ी डिस्टर्ब चल रहा हूँ। अब आप लोगों ने शायद नोटिस नहीं किया होगी ये चीज़, क्योंकि मैंने बताई नहीं है। काफ़ी इंटरनल मामलात भी चल रहे हैं, वो मैं बताऊंगा अगर ज़रूरत पड़ी तो इंशाल्लाह उनको हल करने की कोशिश कर रहा हूँ मैं। फिलहाल चैनल रिलेटेड यही है कि भाई एक हफ्ते तक वो चैनल बंद रहेगा उस पर, क्योंकि स्ट्राइक आई भी है। और उसके बाद फिर हम लोग हो सकेगा तो वहाँ पे कंटिन्यू करेंगे, वरना यहीं पे वीडियो बनाएंगे। फिलहाल इस चैनल को सब्सक्राइब करो और उस चैनल को भी हो सके तो कर दो सब्सक्राइब यार। मेरा तो गोल ही नहीं है अब कोई भाई, 100 के होते हो नहीं होते नहीं हो, कर देना अगर दिल करे तो। बाकी इमरान अशरफ की न्यूज़ आ रही है कि इनकी जो है मौत हो गई थी इंटरनेट के मुताबिक, तो उस पर इमरान अशरफ ने जो है रिस्पॉन्ड किया है। फेक न्यूज़ डिसमिसेस AI जनरेटेड क्लिप अनाउंसिंग हिज डास। तो इनकी ये न्यूज़ वायरल हुई थी कि भाई इनकी मौत हो गई है, तो फिर इस पे जो है इन्होंने ये फिर रिस्पॉन्स किया था। अस्सलाम वालेकुम जी, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ, खैरियत से हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ, अल्हम्दुलिल्लाह जिंदा हूँ। शिट सांसें चल रही हैं जब तक बारी ताला चाहता है। और जाना तो सब नहीं है, लेकिन एक आईडी है जिसने एक खबर वायरल कर दी बहुत सी AI वीडियोस बना के कि इमरान अशरफ नहीं रहे। ये सोचे समझे बगैर कि मेरा एक छोटा सा बेटा है, मेरे बुजुर्ग वालिदैन है, मेरे बहन भाई, मेरी बहनें पाकिस्तान से बाहर हैं। जब ये खबर वायरल हुई मैं सो रहा था, मैं किसी का फ़ोन नहीं उठा पाया, राब्ते में नहीं आ पाया। लो भाई, खुदा ना खास्ता अगर इस शौक में, इस दुख में, इस तकलीफ में किसी को कुछ हो जाता तो कुछ नहीं सर, कुछ भी नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है। हम तो AI न्यूज़ बनाएंगे डाल देंगे। किसी को तकलीफ होती है हमारे घंटे से भाई, हमें क्या मसला है भाई। हम तो भाई फेक न्यूज़ फैलाएंगे। ये तो यही है ना भाई, लोगों को डिस्टर्ब करो। इंटरनेट वाले तो भाई रोबोट होते हैं, जितने भी इंटरनेट पे पर्सनैलिटीज है, सेलिब्रिटीज है, रोबोट होते हैं भाई। इनको तंग करो, इनके ऐसे घर वालों को डिस्टर्ब करो ऐसी न्यूज़ फैला के, हमारा क्या जाता है भाई। तो हमारा प्रॉब्लम नहीं है सर, घर आपके घर में कुछ भी हो जाता तो हम तो फेक न्यूज़ फैलाएंगे दबा के। तो क्या आपको उसकी बारगाह में माफी मिलती? चंद लाइक्स। सर किसको डर है माफी का, किसको डर है इन चीजों का यार। हैं आजकल लोग बैठे हुए हैं, बस AI आ गया है तो AI को जितना यूटिलाइज कर सकते हैं इन चीजों के लिए करते हैं दबा के। फेक न्यूज हो गई और फेक वीडियोस हो गई, सेलिब्रिटीज की खासकर गंदी वीडियोस भी फैला देते हैं। तो भाई ये तो नॉर्मल है सर, इसके साथ आपको जीना पड़ेगा, क्योंकि हम तो बाज नहीं आने वाले, हमें तो यही करना है ना। तो आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा। अच्छा, तो रजब भट्ट ने परोटा को जो है एक रिस्पॉन्ड किया है किसी बात पे। इसने एक पॉडकास्ट में कुछ बात बोली थी रजब भट्ट के ऊपर। आप जब रजब की बात आती है तो एकदम से गुस्सा आ जाता है। गुस्सा नहीं आता मुझे, पर्सनैलिटी अजीब सी लगती है। गुस्से में डायरेक्ट गाली। इंटेंट अलग चीज है, एक बगैरती अलग चीज होती है। इंटेंट और बगैरती को यूं करोगे तो रजब भट्ट बनता है कैसा? अब जब बगैर ही बोल दिया डायरेक्ट, तो भाई अब है तो क्या करें। हाँ, ये तो खैर डायरेक्टली बोलता है काफी, और रजब भट्ट को नो डाउट मैं भी बहुत प्यार करता हूँ भाई। तो ये तो इसमें आई कैन रिलेट टू हिम। प्रोटा को जानते हैं आप? किसको? प्रोटा कंटेंट क्रिएटर है, फनी कंटेंट बनाते हैं। प्रोटा और क्या? नहीं कराची के, नहीं जानते आप? शक्ल देखी होगी। शक्ल पोटा देखी। क्या, मुझे लगा क्या नहीं पोटा वो जो कमोड से मोड़ होते हैं। नहीं नहीं नहीं, नहीं हाँ नहीं, प्रोटा को नहीं जानते वो आप? कमोड होते हैं ना, कमोड होते हैं पोटा के, मुझे नहीं पता, शक्ल से जानता हूँ। शक्ल से जानते होंगे ये आपने। अच्छा, प्रोटा ने एक अपनी वीडियो में बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर बगैरती और रजब भट्ट को मिलाओ, ओ सॉरी बगैरती को, और उन्होंने एक और चीज की थी कि किसी को मिलाओ तो रजब भट्ट बनता है। मैं देख के बता देती हूँ आपको, मैं बैठा हुआ कैसे है ये है, तमीज नहीं है इसको बैठने की। दिखा भी देती हूँ आपको ताकि आपको समझ आ जाए। अबे हाँ, इसका ये इंटरव्यू आया था, इसमें लड़की ने बड़ा इसको जो है सही पकड़ा था। ये इंटरव्यू देखने का दिल नहीं कर रहा और मैं देखूंगा भी नहीं, भाड़ में जाऊँ। शक्ल दिखाए ना, मैं भी दिखाती हूँ। कंटेंट और बगैरती को मिलाएं तो रजब भट्ट बनता है। उनके घर से पकड़ी गई होगी बगैरती मेरी कोई एक आधी। हाँ, पोटा भाई के घर से मेरी को बगैरती पकड़ी गई होगी, क्योंकि मैं तो उनको जानता नहीं। और अगर वो इस तरह की assumption मेरे बारे में कोई रखते हैं तो मैं भी उनके घर से मैं कोई बगैरती करता हूँ पकड़ा गया हूँ। आपकी बगैरती भाई पूरे इंटरनेट ने देखी हुई है, तो मेरा नहीं ख्याल वो यहाँ पे रॉन्ग है, वो सही बोल रहा है। आप जो करते फिरते हो हरकतें पूरे इंटरनेट को पता है, तो खैर हो गई। और अगर वो इस तरह की assumption मेरे बारे में कोई रखते हैं तो मैं भी उनके घर से मैं कोई बगैरती करता हूँ पकड़ा गया हूँ। देखो अब आप ये हरकतें करते हो तो यार ये सब तो सुनना पड़ेगा ना, जो आप करते फिरते हो इंटरनेट पे। इंटरनेट को जो आपने जो बना के रखा हुआ है चकला। अच्छा, फिर इसकी एक और क्लिप वायरल हुई थी, इस पे काफी लोगों ने जो है रिएक्ट भी किया था कि यार मतलब क्या लोगों की मेंटल हेल्थ हो गई है। वो क्लिप ये थी, एक लड़की जो है इससे मिली, फैन थी इसकी, वो मिलके जो है इससे रोने लग गई कि हाय अल्लाह, मैं अपना टाइम कितना ज़ाया कर रही हूँ इस दुनिया में, किसके लिए मैंने जो इतना लंबा सफ़र किया। ये सब चीज़ें सोच के वो लड़की रो रही थी। तो ये वीडियो है।
अब ये रो रही है तो यार इसमें रजब भट्ट की तो खैर कोई गलती है नहीं। अब कोई फैन आके इस तरह से अब अपना दिखाता है तो आई डोंट थिंक कि इसमें रजब भट्ट की कोई कह लो गलती है, अवाम की है कि वो कितना किसी को जो है तिल लगा के बैठ जाते हैं उसके साथ। अबे ये क्या आ गया, अवाम की गलती है, अवाम कुछ ज़्यादा ही आइडलाइज करके बैठ जाती है। वो ये जाने बगैर के या ये समझे बगैर के बंदे जो है वो किस किस्म के हैं। अगर आप इस वीडियो में सेलिब्रिटी को स्विच कर दें ना और कोई अच्छा सेलिब्रिटी रख दे जो दिल का भी अच्छा हो तो सारी आवाम के लिए एक बहुत ही जो है होलसेल मूवमेंट हो जाएगा। लेकिन ये इसके मामले में होलसेल मूवमेंट नहीं है रजब भट्ट के मामले में, क्योंकि फिर जो है वो बात आ जाती है कि यार बंदा देखो इसके लिए लोग रो रहे हैं। इस पे काफी लोगों ने जो है रिएक्ट किया था और नेगेटिव ही रिमार्क दिए थे कि मतलब लोगों को क्या हो गया है, किस तरह के लोगों को आइडियलाइज कर रहे हैं। अच्छा इस सिड रैपर की क्या है भाई, ये सिड रैपर ने बिलाल मार्थ का क्या एक्सप्लेन किया है देखो। बिलाल मार्ट की तस्वीर लगी थी लेकिन वो खेलने नहीं आए। बिलाल मार्ट ने 2 दफा हमारे से मिस कमिटमेंट की थी। बिलाल मार्ट को हमने बोला था कि जो उसकी ओपनिंग है ना उसमें आपने आना है, तो वो संडे को हमने रखी। अच्छा ये आईसीएल वाला कोई इनका सीन है, मुझे अभी तक याद है वो संडे को हमने रखी थी, तो वो हमने संडे का पे किया हुआ था सरीना निशात में, तो हमने पे किया हुआ था। बिलाल मार्ट ने कहा संडे को ना रखो, मंडे को रखो, मेरा कोई शूट है मैं मंडे को आऊंगा। वो एक बंदे की वजह से हमने मंडे रखा, ठीक है, मंडे को भी नहीं आया। अच्छा वो खबर सामने ये भी आई थी, कुछ जरा ये भी कह रहे थे हमारे कि वो इस वजह से नहीं आए कि वहां पर ही हो रहा था कि मैं करा रहा हूँ। नहीं हो ये छोड़, अच्छा ये तो छोड़वा सिस्टम है, ऐसा कोई चक्कर नहीं है, ऐसा कोई मैं आपको बता दूं कोई इतना दूध का दूल्हा कोई भी नहीं है। सब खेल रहे थे, मिस कमिटमेंट की वजह से बिलाल मर्द को स्किप किया। बहुत बुरा हुआ यार, बहुत अफसोस हुआ। अच्छा ये मीरा है, मीरा की जो मेड है ना, इसकी एक वीडियो वायरल हुई है कि मीरा ने शायद इस पे तशद्दुद किया है, मुझ पर तशद्दुद किया गया। फिल्म स्टार मीरा की मुलाजमा का इल्जाम फेज है और इसने मेरे पे मारा है बहुत ज्यादा, और ये मेरा सर पकड़ कर दीवार में मारा है। ये इससे ना मेंटल केस में डाले, ये इसे थाने ले जाए। अच्छा कितनी आई है, एक तो ये आई है और एक और आई है। और मैं बाजी मीरा के पास काम करती हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ हमारे बीच में, लड़ाई झगड़ा वगैरह कुछ भी नहीं हुआ। बाजी तो खुद इतनी अच्छी हैं, मैं अभी भी उनकी मुलाजमा हूँ, उनके घर में काम कर रही हूँ। ये जो वीडियो है ये गलत है, एआई पे ये वीडियो बनी हुई है। एआई पे वीडियो बनी हुई है यार, मतलब बंदा ये कह देता है एआई हर जगह घुसा दो, एआई पे बनी हुई है। आप बोल दो कि यार ये बंदा जो है डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आप ये भी नहीं बोल सकते क्योंकि फेम तो है नहीं उसके पास, तो एआई डाल दो हर जगह पे। एआई लग नहीं रही वो कहीं से, इतना अच्छा एआई कहाँ से आ गया कि मतलब वो रियलिस्टिक रिएक्ट कर रहा है बिल्कुल। एआई कहीं से भी नहीं लग रही भाई, हु गिव्स अ फक भाई, हु केयर्स। और क्या है ये, अच्छा ये आयशा है टिकटॉकर, इनकी न्यूज़ आई थी कि इनको जो है मतलब ख़त्म कर दिया गया है, और उसकी जो है वीडियो आई थी, क्या आया था, इनको ब्रॉड डे लाइट में जो है ऐसे कर दिया गया। सही है। अच्छा तो ये थग्सनेस के बारे में बात की थी कि जो है लोग सपोर्ट कर रहे थे इस चीज़ को कि आपने टिकटॉकर को गोली मारी है। ऑब्वियसली नेगेटिव ही बात कर रहा होगा कि यार मतलब गलत बोल रहे हैं लोग, जाहिर सी बात है। इसमें किसी के मारे जाने पर आप लोगों का ये रिएक्शन है कि जी बहुत अच्छा हुआ, बहुत अच्छा कर रहे हैं। आप लोगों के खुद के करतूत ये है कि आप बैठ के किसी दूसरे की माँ बहन के ऊपर जो है घटिया वीडियोस बना रहे होते हो, और यहाँ आके आप लोग कमेंट कर रहे होते हो, नंगी लड़कियों को बाहर की आप फॉलो कर रहे होते हो, हैं हिलाते फिर रहे होते हो आप उनको देख के, और यहाँ आके आप कमेंट कर रहे हो मैन आर फाइनली बिकमिंग मैन। मतलब आप यहाँ पे रेज बेट, अगर ये रेज बेट भी करने के लिए कर रहे हैं, कितनी घटिया बात है ये। किसी की मौत पे आप इस तरह के रिमार्क्स दे रहे हो, ये बहुत बड़ी चीज है, अनफॉरगिवेबल है भाई। ये पता नहीं कौन लोग होते हैं ये जो ये बात करते हैं, इतनी घटिया बातें करते हैं। ये इस तरह के कमेंट्स भरे पड़े हैं, जैसे यहाँ पे जिहाद क्या है, जिसने भी किया है जिहाद किया है। आपने जिहाद करना है, आपने टिकटॉकर औरतों के साथ ही करना है जिहाद। कितनी कोई जाहिलाना सोचे यार, इन लोगों को पढ़े लिखे बिल्कुल भी नहीं है ये तो, कहीं से भी इनकी ये जो बातें हैं ये पढ़ी लिखी नहीं है। भले वो जैसी भी है, भले वो जो भी करती है, आपके मुताबिक उसको मार देना अगर जायज है तो भाई उससे बहुत ही निचले तबके के लोग बैठे हुए जो मतलब हरकतों में उससे निचले हैं, तो फिर उनका भी ये हाल करना चाहिए। वहां पे आप लोगों की जबान नहीं खुलेगी। इतनी चोरियां लोग करके बैठे हुए, इतने फ्रॉड लोग करके बैठे हुए, इतनी तरह आवाम को लूट के बैठे हुए,
उनके मौत पे तो आप लोग आ जाओगे अगरबत्तियां लेके, है ना। लेकिन मैं ये कहूंगा कि यार उनकी मौत पे भी अफसोस करना ही बनता है, क्योंकि इंसान जब जिसकी भी मौत हो जाए, किसी भी तरीके से मौत हो जाए, मेरा नहीं ख्याल उसका सेलिब्रेट करना बनता है यार। और आप लोगों का इसमें क्या है कि यार शी वॉज अ टिकटॉकर, तो टिकटॉकर है तो क्या हो गया भाई, मतलब उसको मारना जायज हो गया अगर वो टिकटॉकर है तो। मतलब अगर आप कल को थाने में ये रिपोर्ट लेके जाते कि यार गोली लगी एक लड़की को और वो टिकटॉकर थी, तो क्या थाने में FIR नहीं होगी इस चीज की? होगी भाई, बिल्कुल होगी। तो आप लोग कौन हो यार दूसरों के गुनाहों को जज करने वाले? कोई भी कौन है किसी के गुनाहों को जज करने वाला? अगर उसकी मौत हो गई है किसी वजह से, पहली चीज उसका कत्ल हुआ है, उसके कत्ल पे आप लोग बोल रहे हो कि जिहाद हुआ है। यार आप लोगों की गांड पड़ती है इजरायलियों के खिलाफ बोलने पे, वहां जाके लड़ने पे। आप लोग यहाँ बैठ के भैंचोद कीबोर्ड वॉरियर बने हुए हो, कीबोर्ड पे जो है बकवास करते फिरते हो कि जिहाद हो रहा है। ये जी बैठ के मुल्क में आप लोगों के साथ ज्यादती हो रही होती है, वहां बोलने की आपकी गांड में दम होता नहीं है। औरतों की जब औरतों के साथ जब ज्यादती होती है, इस तरह से कत्ल कर दिया जाता है, तो वहां पे आप लोग बज रहे होते हो आके कि बहुत अच्छा हुआ है, बहुत अच्छा हुआ है। पहले भी यही हुआ था यार। अच्छा ये मिस्टर जे प्लेस ने क्या बोला है, मिस्टर जे प्लेस की स्ट्रीम जो है उस पे स्ट्राइक आ गई थी। अच्छा खत्म हो जाता है थर्ड मैच के अंदर, यार मैच की तरफ फोकस कर लो, तो टीमों को कम दुख होता। अभी रोटेशन हो रही है ना, तो नियो यू आर द बेस्ट। स्काउट भैया बिग फैन स्काउट भाई। नियो मैं तो आपका पैदा होते से ही फैन था नियो भाई। अगर कोई बात बुरी लग गई हो तो उसके लिए माफी भाई। भाई मुझसे गलती हो गई भाई, मेरा सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिया भाई आप लोगों ने। मुझे EWC का ईमेल आ गया, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गया। हाँ मुझे माफ कर दो भाई। हार भाई बहुत टाइट यार। अच्छा ये इमरान खान पे क्या आया है, इमरान खान का मेडिकल ट्रांसफर हुआ था क्योंकि उनकी तबीयत खराब हो गई थी जेल में, तो इस पे फिर ये जर्नलिस्ट है इनकी वीडियो आई है। आपको लगता है इमरान खान कभी जेल से बाहर निकलेंगे? देखिए जब नवाज शरीफ साहब जेल में थे तो मुझसे लोग पूछते थे कि जी नवाज शरीफ साहब कभी जेल से बाहर आएंगे, तो मैं कहता था कि हर कोई बाहर आता है, हर कोई जुल्फकार अली भुट्टो नहीं होता कि उसको ऑफर मिले कि भाई तुर्की में 10 साल खामोशी से बैठ जाओ तो तुम्हें छोड़ देंगे, तो उन्होंने कहा नहीं आप मुझे फांसी लगाएं। हाँ। नहीं लेकिन इन इमरान खान केस आई थिंक इमरान खान इज कह लो वेरी जज्बाती आदमी। आई डोंट थिंक कि वो ऐसी कोई ऑफर एक्सेप्ट करेगा। आई डोंट थिंक वो इस तरह की कोई वे अपनाएगा जिसमें उसके ऊपर इस तरह के बाद में इल्ज़ाम लगे कि ये तो भाग गया था, ये तो भाग गया था। तो भाई जितना मैं इमरान खान की नेचर को समझा हूं ना, आई डोंट थिंक यार उसके बाहर आने के चांसेस है, क्योंकि बाहर आने के लिए ना उसको अपनी डिफीट एक्सेप्ट करनी पड़ेगी, सही है। और उसको डिफीट एक्सेप्ट करने के लिए बात माननी पड़ेगी कोई ना कोई, जो कि वो फिर नहीं मानेगा, क्योंकि उसके ऊपर फिर ये इल्ज़ाम लगेंगे कि ये तो हार गया जी, ये तो हार गया उन लोगों से, ये तो हार गया फला लोगों से। तो ये नहीं आएगा बाहर मेरे हिसाब से, क्योंकि बाहर आने के लिए अल्टीमेटली डिफीट एक्सेप्ट करनी ही पड़ेगी, बात माननी ही पड़ेगी, जो कि ये नहीं करेगा जितना मैं इसकी नेचर को समझाऊं। भुट्टो साहब के क्या अल्फाज थे, इफ आई एम असैसिनेटेड, पढ़े उनकी आखिरी किताब कि मैं तारीख के हाथों मरने की बजाय फौज के हाथों मरना पसंद करूंगा। ठीक है, उन्होंने इस तरीके से अपने किसी चेयरमैन को मुलाकात के लिए आर्मी चीफ के पास नहीं भेजा था, और ना ही उन्होंने डील करके सऊदी अरब जाना गवारा किया था, और ना ही लंदन जाना गवारा किया था। लिहाजा नवाज शरीफ साहब भी बाहर आ गए, इमरान खान भी बाहर आ गए। हाँ अगर वो एक्सेप्ट कर लेते हैं अपनी डिफीट, मतलब ऑफर्स एक्सेप्ट कर लेते हैं जो भी उनको आती हैं इस सजा के बदले, तो बिल्कुल भाई बिल्कुल बाहर आ सकते हैं, उस पर कोई राय नहीं है। लेकिन बात यह आ जाती है अगेन कि उस बंदे की जैसी नेचर है ना, मुझे नहीं लगता वो एक्सेप्ट करेगा। मुझे लगता है वो बोलेगा कि नहीं मुझे मैं क्लियर होके ही बाहर आना चाहता हूँ और मैं लड़ना चाहता हूँ, मैं ऐसे नहीं बाहर आऊंगा। सो या आई वॉन्ट टू टॉक अबाउट दिस अ लिटिल बिट, थोड़ा सा कि यार ये जो औरत है ना आयशा गिलामाना, इसके साथ जो भी हुआ है, पहली चीज ये बहुत ही अफसोसनाक खबर है कि ऐसे मुल्क में दिन दिहाड़े जो है कत्ल कर दिया गया। क्या वजह है, किस वजह से कत्ल किया गया है, ये वजह जानने की कोशिश नहीं की गई। पहले भी ये चीजें हुई थी औरतों के और एक औरत थी, तुम सबको याद होगा, उसका जो है अपने कुछ पर्सनल ग्रजेस की वजह से उसको मार दिया गया। उसके बाद क्या हुआ, इंटरनेट खुश हो गया कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ। हालांकि वो लड़की तो कुछ ऐसी वीडियोस बनाती ही नहीं थी यार, वो उस लड़की को कभी भी मैंने ऐसा कुछ नहीं करते हुए देखा था भाई, आई स्वेयर मैंने कभी भी नहीं देखा। मैंने सिर्फ उसको जब भी देखा है ना, वो लड़कियों वाले ही कंटेंट बनाती थी, जो कि मुझे तो बिल्कुल भी नहीं पसंद है भाई। तो मैं इसीलिए अगर मैं उसके कंटेंट को पसंद नहीं करता हूँ तो वजह यही होगी कि भाई वो बहुत ही गर्ली टाइप का कंटेंट बनाती है बस। वो कोई रिलेशनशिप्स हो गए, वो कोई ऐसी जो है बेहुदा टिकटॉक हो गई, वो कुछ भी नहीं बनाती थी, लेकिन इंटरनेट उसके मरने पे भी खुश था भाई। मुझे ये नहीं समझ आ रहा, मतलब आप लोग इस पे खुश क्यों होते हो? आप लोगों को अगर कोई बंदा पसंद नहीं है, आप
उसकी ताज़ियत नहीं कर सकते, आप उसका अफसोस नहीं कर सकते, तो यार आप बोलो भी नहीं। और अगर आपको बोलना है तो अपनी ज़बान पे थोड़ा कंट्रोल करो, क्योंकि आपके भी अपने हैं मौजूद। अगर उनको इस सर्कमस्टेंसेस में एंड होना पड़े और वहां आके खड़े होके कोई इस तरह की बात करे जैसे आप लोग कर रहे हो कि बहुत अच्छा हुआ, बहुत ही अच्छा हुआ, जिहाद हो गया ये तो जी, हम तो बहुत ही अच्छे मुसलमान बन गए ये करके, आपको इसमें क्या सवाब मिला है सर जो आप लोग इस तरह की बात कर रहे हो? मतलब ये आई थिंक ये एक गुनाह भी कंसिडर होता होगा जो ये कर रहे हैं, कि मतलब ये मोरली बिल्कुल नीच हरकत है। मोरली ये लोग ये कैसे एक्सेप्ट करके कर लेते हैं कि भाई हाँ हम तो बोलेंगे यार, भले बंदा मर गया हम तो उस पर बोलेंगे और नेगेटिव बोलेंगे और गलाजत वाली बात बोलेंगे, इस्लाम को जोड़ेंगे इसमें। आपके हिसाब से ये जिहाद है सर? आप ही लोग हो जिसकी वजह से जो है फिर जो थोड़ी बहुत इस्लाम की, थोड़ी बहुत हमारे मजहब की इमेज खराब हुई हुई है ना, एक्सट्रीमिस्ट बने हुए, आप जैसे लोगों की वजह से ही बने हुए, क्योंकि आप जैसे लोग ना ऐसी हरकतों को जिहाद बोलते हो। बहुत ही अफसोस की बात है, बहुत ही शर्मिंदगी की बात है कि आप लोग इस चीज को जिहाद समझते हो कि किसी बेगुनाह को कत्ल कर दो, भले वो गुनहगार है यार, वो उसका सजा जो है, अगर वो गुनहगार है उसकी सजा देने के लिए कानून बैठा हुआ है। आप लोग कौन हो यार ये चीजें बोलने वाले? और आप लोग हो कौन डिसाइड करने वाले कि कौन कितना गुनहगार है और कौन कितना सवाब कमा के बैठा हुआ है? तो ये चीज तो आप लोग जज नहीं कर सकते। खुद कितने गुनाह करके बैठे हुए हो, खुद आप टिकटॉक पे बैठ के जो है हिला रहे होते हो, खुद आप लाइव पे जाके जो है हिला रहे होते हो बैठ के, खुद आप ऐसी क्लिप्स सर्च कर रहे हो। तो मैं भी सर्च करूंगा ना टिकटॉक लाइव, मैं टिकटॉक पे जाके सर्च करूंगा तो इस अवाम का ही सर्च किया हुआ जो है मेरे सामने आएगा। सबसे पहली चीज मैं लिखूंगा बस टिकटॉक लाइव, और उस पे मुझे नीचे जो है ऐसी चीजें आ जाएंगी, टिकटॉक लाइव साक्षी वीडियो, टिकटॉक लाइव ऐसा करके गंदी वीडियोस, मतलब ऐसी वीडियो सर्च की हुई है इसी अवाम ने, और यही लोग जाके फिर कमेंट करते हैं कि बहुत अच्छा हुआ। तो आप लोग एक तरफ गलाजत सर्च करके पूरी बैठे हुए हो और दूसरी तरफ आप लोगों की हिपोक्रेसी ये है कि आप किसी के कत्ल को जिहाद का नाम दे रहे हो। यार वो कोई क्या गैर मुस्लिम है? वो कोई काफिर है? वो कोई ऐसी है जिसके साथ जंग का ऐलान हुआ है मुसलमानों की, जो आप उसको जिहाद का नाम दे रहे हो? असल जिनके खिलाफ आप लोगों को जंग करनी चाहिए वहां पे आप लोगों की बुंडे फटती है, वहां आप लोगों की गांड में दम नहीं होता कि उठ के बोल सको, मुंह खोलने में आप लोगों की गांड फटती है। आप चलो एक काम करो, इस सिस्टम में ही जो गलत हो रहा है ना, जो आप लोगों को दिख रहा है, उसके खिलाफ बोल के दिखा दो। वहां पे कमेंट करने में आपकी गांड फटती है, यहाँ पे आप जो है बेगुनाह लड़कियों के बारे में ऐसी बातें करते हो जिनके साथ वैसी ज्यादती हुई हुई है, उनके बारे में आप लोग ऐसी घटिया बातें करते हो। यार किसी औरत के साथ, किसी बच्ची के साथ कोई ज्यादती हो जाए तब भी ऐसे लोग आ जाते हैं कि जी ये बाहर क्यों निकली, कि जी इसने पर्दा नहीं किया हुआ, कि जी इसने ऐसे कपड़े नहीं पहने हुए। वहां पे ऐसे लोग आ जाते हैं। ये लोग एग्जिस्ट ही क्यों करते हैं? मेरा ये सवाल है। ये लोग कौन लोग है जो एग्जिस्ट करते हैं? यार ऐसे रिमार्क्स बनते ही नहीं है किसी की भी मौत पे। यार इवन आज के दौर में कोई घटिया से घटिया आदमी ना, जिससे मैं नफरत करता हूँ, उसकी भी मौत की खबर मेरे सामने आएगी ना, मैं अफसोस करूंगा यार। और ऐसा ही होना चाहिए, भले वो दुश्मन हो यार आपका, अब वो इस दुनिया में नहीं रहा, अब आपका उससे दुश्मनी करने का कोई फायदा नहीं है, क्योंकि वो सुन नहीं रहा उस चीज को। तो आप उसके पीठ पीछे ये हरकतें कर रहे हो, तो आप तो गुनाह तो आप कर रहे हो कि आप उसकी गीबत कर रहे हो, आप उसकी चुगली कर रहे हो, सबसे गुनाह तो आप कर रहे हो यार बैठ के। ये कैसा जिहाद है कि आप गुनाह कर रहे हो बैठ के यार उसके पीठ पीछे?